और देखिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सबसे पहले बात 24 के रण की कर लेते हैं, क्योंकि रण तो खत्म हो गया है, लेकिन अब सियासी दांवपेच की बारी है और ये देखने की बारी है कि आखिर आगे की रणनीति क्या तय की जाए, क्योंकि अब सरकार गठन की बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के खेमे से जो बैठक चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक भी खत्म हो गई है। 6:30 बजे के करीब यह बैठक शुरू हुई थी और 1 घंटे यह बैठक चली है। खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं जो घटक दल थे, जो तमाम सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके भी तमाम नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव मौजूद रहे, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हुए। हालांकि उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, लेकिन उद्धव की जगह संजय राउत बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आ गया है कि चुनाव में जनादेश मोदी के खिलाफ। तो ये एक बड़ा संकेत है। और कल भी देखिए, जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सीधे तौर पर नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार इसे करार दे दिया था और उसके बाद इस्तीफा तक मांग लिया था। और ये देख लीजिए तस्वीर, ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम। और यहां पर इंडिया गठबंधन के नेता यहां बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये निवास है, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में सोनिया गांधी है। वहां पर इस तस्वीर में आपको अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी, तमाम सहयोगी दल के नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के जो चेहरे इस वक्त दिख रहे हैं, 1 घंटे तक इस यहां पर बातचीत हुई है। आगे की रणनीति पर मंथन हुआ, लेकिन संकेत क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पहला बयान या पहली प्रतिक्रिया इस मीटिंग के बाद सामने आई, वो आगे के राजनीतिक घटनाक्रम की ओर बड़ा संकेत कर रही है। क्योंकि सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो जनादेश है वो मोदी के खिलाफ है। यानी कि 240 का जो आंकड़ा बीजेपी को मिला, बहुमत के आंकड़े से वो कम रही, उसको इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ जनादेश मान रहा है। और अगर वो ये जनादेश मोदी के खिलाफ मांग रहा है तो आगे क्या रणनीति होगी? क्या अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कल भी कहीं ना कहीं खबरें आई कि नीतीश कुमार को अप्रोच किया गया, चंद्रबाबू नायडू को अप्रोच किया गया। खबरें यह भी हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता तो मौजूद हैं, लेकिन जहां एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश और नायडू पहुंचे हैं, तो इसी अपॉर्चुनिटी का और इस मौके का जो सबसे बेहतर इस्तेमाल इंडिया गठबंधन भी करना चाहता है और चाहता है कि इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए उनसे भी संपर्क साध लिया जाए। और ये कवायद हो भी रही होगी। और देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो किंग मेकर की भूमिका में नायडू और नीतीश को माना जा रहा है। अगर वो इंडिया गठबंधन के पास जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, या इंडिया गठबंधन पे रहते हैं, जैसा कि पहले वो प्री पोल अलायंस किया हुआ था उन्होंने, तो वहां पर रहते हैं तो उनको कितनी तवज्जो मिलती है? तवज्जो दोनों तरफ से मिल रही है। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के पाले में अगर वो दोनों जाते हैं, दोनों के पास मिलाकर 28 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं और नीतीश के पास 12 सीटें, 28 सीटें होती हैं और 234 और 28 सीटें मिलाकर के 262 का आंकड़ा होता है। फिर भी इंडिया गठबंधन के पास 272 का आंकड़ा नहीं होता। 10 सीटें कहीं और से भी उनको जोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर किसी तरह से सरकार बनेगी। और सरकार अगर स्थिर चाहिए, थोड़ी मजबूत चाहिए, तो फिर उससे ज्यादा नंबर ये कैसे जुटेंगे? ये तमाम जाहिर सी बातें रखी गई होंगी और उसी पर यहां पर मंथन हुआ होगा। लेकिन इरादे और संकेत मिल रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जनादेश मान करके आगे की रणनीति तय हो रही है। और देखिए,